भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अष्टावक्र गीता भाषा टीका सहित। टीकाकार राय बहादुर बाबू जालिम सिंह। प्रकाशक तेज कुमार प्रेस बुक डिपो लखनऊ। उत्तराधिकारी नवल किशोर प्रेस बुक डिपो लखनऊ। पोस्ट बॉक्स नंबर 85 हजरतगंज लखनऊ। उपोद्घात। ओम नमः परमात्मने। एक समय राजा जनक जी घूमने गए थे। राह में अष्टावक्र जी को आते हुए देखा। उन्होंने घोड़े से उतरकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया, परंतु ऋषि के शरीर को देखकर राजा के चित्त में यह घृणा उत्पन्न हुई कि परमेश्वर ने इनका कैसा कुरूप शरीर रचा है। ऋषि के शरीर में 8 कुंभ थे, इसी से उनका शरीर देखने में कुरूप प्रतीत होता था, और जब वे चलते थे तब उनका शरीर 8 अंगों से वक्र यानी टेढ़ा हो जाता था। इसी कारण उनके पिता ने उनका नाम अष्टावक्र रखा था। वे आत्मज्ञान में बड़े निपुण थे और योग विद्या में भी बड़े चतुर थे, एवं उन्होंने अपनी विद्या के बल से राजा के चित्त की घृणा को जान लिया, और उन्होंने उस राजा को उत्तम अधिकारी जानकर कहा, हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल किंबा लंबा होने से आकाश गोल या लंबा नहीं होता है, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निरवयव है और मंदिर सावयव है। वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निरवयव है और शरीर सावयव है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। शरीर के वक्र आदि धर्म आत्मा में कदापि नहीं आ सकते हैं। अतएव हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है और अज्ञानी की चर्म दृष्टि रहती है। इस कारण तू चर्म दृष्टि को त्याग करके और आत्मदृष्टि को ग्रहण करके जब देखेगा, तब तेरे चित्त से घृणा दूर हो जाएगी। हे राजन, चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते हैं। ऋषि के अमृत रूपी वचनों को सुन करके राजा के मन में आत्मज्ञान के प्राप्त होने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई। अतएव राजा ने ऋषि से प्रार्थना की, हे भगवान, आप मेरे घर को पवित्र कीजिए और कुछ दिन वहाँ पर निवास करके मेरे चित्त के संदेहों को दूर करके मुझ में भी आत्मदृष्टि को उत्पन्न कीजिए। तदनुसार ऋषि जी ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और राजा के साथ आए। उसके बाद राजा ने अपने घर में एक उत्तम स्थान निश्चित करके एक सिंहासन लगाकर बड़े सत्कार से उसके ऊपर ऋषि जी को बैठाया, और राजा अपने चित्त के संदेहों को पूछने लगा और अष्टावक्र जी उनका उत्तर देने लगे। इन प्रश्नोत्तरों के द्वारा अज्ञान का निराकरण और ज्ञान का उदय हुआ। वही ज्ञान इस पुस्तक में मुमुक्षुओं के लाभार्थ प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री परमात्मने नमः। अष्टावक्र गीता भाषा टीका सहित। पहला प्रकरण। मूलम। जनक उवाच। कथम ज्ञानं वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो। भावार्थ। राजा जनक जी अष्टावक्र जी से प्रथम 3 प्रश्नों को पूछते हैं। नंबर 1, हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है? दूसरा, संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से कैसे छूट जाता है? तीसरा, एवं वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है? राजा का तात्पर्य यह था कि ऋषि वैराग्य के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल को, ज्ञान के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल को, मुक्ति के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके भेद को मेरे प्रति विस्तार सहित कहें। राजा के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में 4 प्रकार के पुरुष हैं। एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी, चौथा मूढ़। चारों में से राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो संशय और विपर्य से रहित होता है और आत्मानंद करके आनंदित होता है वही ज्ञानी होता है, परंतु राजा ऐसा नहीं है।
किंतु यह संशय करके युक्त है एवं अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो विपर्य ज्ञान और असंभावनादिकों करके युक्त होता है उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है, तथा जिसके चित्त में स्वर्गादिक फलों की कामनाएं भरी हों उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो यज्ञादिक कर्मों के विषय में विचार करता, सो तो इसने नहीं किया है, एवं मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं है, क्योंकि जो मूढ़ बुद्धि वाला होता है वह कभी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता है, किंतु वह अपनी जाति और धनादिकों के अभिमान में ही मरा जाता है। सो ऐसा भी राजा नहीं, क्योंकि हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार कर अपने भवन में लाकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्नों को किया है। इसी से सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु अर्थात मुमुक्षु है और आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी है, और साधनों के बिना आत्मविद्या की प्राप्ति नहीं होती। इस वास्ते अष्टावक्र जी प्रथम राजा के प्रति साधनों को कहते हैं। मूलम अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विषवत्यज क्षमार्जवद यातोष सत्यं पीयूषवदमज। पदच्छेद। भावार्थ। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रसना आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के जो शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय हैं उनको तू विष की तरह त्याग दे, क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है, और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है, एवं सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। प्रश्न। हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता है, और जितने बड़े बड़े ऋषि राजर्षि हुए हैं उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे हैं। फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो? उत्तर। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका कहना सत्य है एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है अर्थात 5 विषयों में से किसी एक के अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है, उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप ना होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का ना करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और ग्लानि होनी और उसके त्याग की इच्छा होनी और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन ना होना, इसी का नाम वैराग्य है। यह जनक जी के एक प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रश्न। हे भगवान, संसार में नंगे रहने को, भिक्षा मांगकर खाने वाले को लोग वैराग्यवान कहते हैं और उसमें जड़ भरत आदिकों के दृष्टांत को देते हैं। आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध पड़ता है। उत्तर। संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वे ही नंगे रहने वालों और मांग कर खाने वालों को वैराग्यवान जानते हैं और नंगों से कान फुकवाकर उनके पशु बनते हैं, परंतु युक्ति और प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है। यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान होता हो तो सब पशु और पागल आदि को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं। और यदि मांगकर खाने से ही वैराग्यवान हो जावे तो सब दिन दरिद्रियों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कहते हैं। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नंगा रहने और मांगकर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं। यदि कहो कि विचार पूर्वक नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान है, यह भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता का विरोध आता है। जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर तम नहीं रहता।
ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे सत्वगुण का कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन रूपी विचार है और तमोगुण का कार्य नंगा रहना है। देखिए, वर्ष के 12 महीनों में नंगे रहने वालों के शरीर को कष्ट होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे उनके होश बिगड़ते हैं और उनके हृदय में विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता है। एवं गर्मी और बरसात में मच्छर काट काट खाते हैं, अतः सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है। विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता है तथा श्रुति से भी विरोध आता है। आत्मानं चेद्विजानीयाद् यमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्। यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया कि यह आत्मा ब्रह्म में ही हूँ, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर को तपावेगा, किंतु कदापि नहीं तपावेगा। और गीता में भी भगवान ने इसको तामसी तप लिखा है। इसी से साबित होता है कि नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है और नंगे रहने का नाम वैराग्य नहीं है, किंतु केवल मूर्खों को पशु बनाने से के वास्ते नंगा रहना है। एवं सकामी इस तरह के व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं करता है। तथा जड़ भरत आदिकों को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था। एक मृगी के बच्चे के साथ स्नेह करने से उनको मृग के 3 जन्म लेने पड़े थे। इसी वास्ते वह संग दोष से डरते हुए असंग होकर रहते थे। पंचदशी में लिखा है, नहि आहारादि संत्यज्य भारतादिः स्थितः क्वचित् काष्ठपाषाणवत् किंतु संगभीत्या उदास्यते। जड़ भरतादिक खान पहरान आदिकों को त्याग करके कहीं भी नहीं रहे हैं, किंतु पत्थर और लकड़ी की तरह जड़ होकर संग से डरते हुए उदासीन होकर के रहे हैं। जब तक देह के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास बना है, तब तक तो नंगा रहना दुख का और मूर्खता का ही कारण है। जब अध्यास नहीं रहेगा, तब इसको नंगे रहने से दुख भी नहीं होगा। आत्मा के साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब शरीर आदिकों के साथ अध्यास नहीं रहता है और ना विशेष करके संसार के पदार्थों का उस पुरुष को ज्ञान रहता है। मदिरा करके उन्मत्त को जैसे शरीर की और वस्त्र आदिकों की खबर नहीं रहती है, वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल आत्माकार रहती है, उसको भी शरीर आदिकों की खबर नहीं रहती है। ऐसी अवस्था जीवन मुक्त की लिखी गई है, मुमुक्षु वैराग्यवान की नहीं लिखी, क्योंकि उसको संसार के पदार्थों का ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहता है। संसार के पदार्थों में दोष दृष्टि और ग्लानि का नाम ही वैराग्य है और खोटे पुरुषों के संग से डरकर महात्माओं का संग करने वाला क्षमा, कोमलता, दया और सत्य भाषणादिक गुणों को अमृतवत पान करने अर्थात धारण करने वाले का नाम वैराग्यवान है और वही ज्ञान का अधिकारी है। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति वैराग्य के स्वरूप को कहकर राजा के द्वितीय प्रश्न के उत्तर को कहते हैं। मूलम न पृथ्वी न जलम नाग्निर न वायुर्द्यौ न वा भवान एषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। दूसरा प्रश्न राजा का यह था कि पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान का स्वरूप क्या है। इसके उत्तर में ऋषि जी कहते हैं कि अनादिकाल से देहादिकों के साथ जो आत्मा का तादात्म्य अध्यास हो रहा है, उस अध्यास से ही पुरुष देह को आत्मा मानता है और इसी से जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पुनः पुनः भ्रमण करता रहता है। उस अध्यास का कारण अज्ञान है। उस अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान करके होती है और अज्ञान की निवृत्ति से अध्यास की भी निवृत्ति होती है। इसी वास्ते ऋषि जी प्रथम कार्य के सहित कारण की निवृत्ति का हेतु जो आत्मज्ञान है, उसी को कहते हैं। हे राजन, तुम पृथ्वी नहीं हो और ना तुम जल रूप हो, ना अग्नि रूप हो, ना वायु रूप हो और ना आकाश रूप हो, अर्थात इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व तुम्हारा स्वरूप नहीं है और 5 तत्वों का समुदाय रूप इंद्रियों का विषय जो यह स्थूल शरीर है, वह भी तुम नहीं हो।
क्योंकि शरीर क्षण क्षण में परिणाम को प्राप्त होता जाता है। जो बाल अवस्था का शरीर होता है वह कुमार अवस्था में नहीं रहता है। कुमार अवस्था वाला शरीर युवा अवस्था में नहीं रहता। युवा अवस्था वाला शरीर वृद्ध अवस्था में नहीं रहता और आत्मा सब अवस्थाओं में एक ही ज्यों का त्यों रहता है। इसी वास्ते युवा और वृद्धावस्था में प्रत्यभिज्ञा ज्ञान भी होता है। अर्थात पुरुष कहता है कि मैंने बाल्यावस्था में माता और पिता का अनुभव किया, कुमारावस्था में खेलता रहा, युवा अवस्था में स्त्री के साथ शयन किया। अब देखिए, अवस्थाएं सब बदली जाती हैं पर अवस्था का अनुभव करने वाला आत्मा नहीं बदलता है, किंतु एक रस ज्यों का त्यों ही रहता है। यदि अवस्था के साथ आत्मा भी बदलता जाता तब प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कदापि न होता, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो अनुभव का कर्ता होता है वही स्मृति और प्रत्यभिज्ञा का भी कर्ता होता है। दूसरे के देखे हुए पदार्थों का स्मरण दूसरे को नहीं होता। इसी से सिद्ध होता है कि आत्मा देहादिकों से भिन्न है और देहादिकों का साक्षी भी है। जो देहादिकों से भिन्न है और देहादिकों का साक्षी भी है, हे राजन, उसी चिद्रूप को तुम अपना आत्मा जानो। जैसे घर वाला पुरुष कहता है मेरा घर है, पलंग है और मेरा बिछौना है, और वह पुरुष घर और पलंग आदि से जैसे जुदा है, वैसे पुरुष कहता है यह मेरा शरीर है, ये मेरे इंद्रियादिक हैं। जो शरीर और इंद्रियों का अनुभव करने वाला आत्मा है वह शरीर इंद्रियादिकों से भिन्न है और उनका साक्षी है। श्रुति कहती है अयम आत्मा ब्रह्म, जो यह प्रत्यक्ष तुम्हारा आत्मा है यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, पृथ्वी आदि 5 भूत और उनका कार्य, स्थूल शरीर तथा इंद्रिय और उसके विषय शब्दादिक, इन सब से तू न्यारा है और सबका तू साक्षी है। ऐसे निश्चय का नाम ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहकर अब मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।